हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आकाश के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आकाश के स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सीक्रेट्स नहीं मालूम होंगे। सो मैं अपने मार्कर का थोड़ा साइज कम कर देता हूँ ताकि अच्छे से आए। तो हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सीक्रेट नहीं मालूम होते हैं और ये टिप, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप आकाश में एक्सेल कर सकें और आईआईटी, जेई या फिर आपका जो नीट एग्ज़ाम है उसमें अच्छा सक्सेस ला सकें। या फिर आप फाउंडेशन में हैं तो आप एनटीएससी और ये सब जितने भी ओलंपियाड्स हैं, आपके एनएससी जेएस हो गया और बाकी जो ओलंपियाड है उनमें आप अच्छा कर सकें, पीआरएमओ भी हो गया, ठीक है। और अगर आप आईआईटी की तैयारी करें, नीट की करें, तो आप केवीपीवाई ये सब एग्जाम निकाल सकें। तो ये सब चीज़ों के लिए आप आकाश अलग से बैचेस रन करता है जिनको हम नाम देते हैं टॉपर्स बैच। तो उसके बारे में आप सभी को मालूम ही नहीं होता है कि काफ़ी सारे बच्चों को कि आकाश के टॉपर्स बैच भी होते हैं और सोचते रहते हैं कि यही बैच तो है जिनमें हम हैं और सब बच्चे इनमें पढ़ते हैं, लेकिन नहीं। आकाश के टॉपर्स बैच भी होते हैं, उनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहला इनका बैच आता है सीओई, आरसीओई, ठीक है। तो इनका जो सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन करते हैं, तो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सीओई की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये थोड़ा गंदा हो रहा है तो मैं इसमें ऐसे ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी फुल फॉर्म होती है और रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरसीओई की फुल फॉर्म होती है। तो रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरी ऑल ओवर इंडिया 3 है। ये आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से है और आपका सीओई जो है ये एक है जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। दिस इज इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको सीओई मिलने की चांसेस हैं, आप सीओई के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और इट्स ए वेरी वंडरफुल बैच और इसमें आपको एक्स्ट्रा फैकल्टी मिलती है, मतलब आपको स्टूडेंट कम रहेंगे। जैसे कि आपके बैच में आई थिंक मिनिमम तो 25 स्टूडेंट होंगी, तो इसमें आपके स्टूडेंट 5 6 7 8 ऐसे ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते ही। मैं जैसे कि मैं आरसीओ में हूँ तो मेरे बैच में ओनली 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आई एम इन आई आई टी जेई कोर्स एंड दिस बैच इज फॉर बोथ नीट एंड जेई एंड दिस इज फॉर 11th एंड 12th, ठीक है। तो अगर आप क्या बोलते हैं, फाउंडेशन के जो बच्चे हैं या फिर 10th क्लास के, तो आपको मे भी नहीं पता हो उनके बारे में। और इसका जो सिलेक्शन होता है ये होता है एंथे के थ्रू। एंथे अगर आपको जानना है कि क्या है तो आप मेरी एंथे वाली वीडियो देख सकते हो। तो एंथे की फॉर्म होती है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। ये आकाश इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट करता है, तो इस पर आप वीडियो जरूर देख लेना और मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है। तो आप जरूर एक बार जाके देख लेना वो वीडियो, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। एंथे की फॉर्म होती है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। तो अगर इसमें आपकी रैंक बिलो 1000 आती है, 1000 के बिलो आती है, तो आपको मिलता है आरसीओई। और अगर आपकी 100 के बिलो आती है तो आप ऑप्ट करते हो सीओई के लिए। लेकिन ये जैसे कि आपकी एनथे में रैंक आ गई, डायरेक्टली आपको नहीं लेते हैं, तो आपका बीच में एक एग्जाम होता है जो कि ये आई थिंक पीआरएमओ लेवल का वो एग्जाम होता है। आप पीआरएमओ के पीवाई के लगा के जाइए, उसी टाइप का पेपर आता है। और आई थिंक मेरे में तो सिर्फ मैथ्स आया था, मे बी पैटर्न चेंज हो गया हो। तो मेरे में जैसे कि मैं, और बायो वाले के लिए सिर्फ बायोलॉजी आता है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों, ठीक है। तो वो आया था और मतलब ये सीन था। अब मे बी फिजिक्स केमिस्ट्री को ऑल्सो इंक्लूड कर दिया हो, अभी अभी कुछ श्योर नहीं है। तो लेकिन मेरे में ऐसा आया था, ठीक है। और फिर आपका पेपर होता है और वो पेपर में 15-20 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको करने होते हैं इन 1 आवर, ठीक है, ऐसे रहता है। और अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको फिर एक इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, जो कि वहाँ के सीनियर हेड लेते हैं और फैकल्टी भी बैठती है उनमें। आपको इंटरव्यू लेते हैं विद योर पेरेंट्स, ठीक है। तो इंटरव्यू होता है। तो ये हो गया ये सब। तो ये हो गया सीओई आरसीओई के लिए। तो बेस्ट इज सीओई एंड नेक्स्ट इज आरसीओई। तो मैं आरसीओई बता भी देता हूँ कहाँ पे। हैदराबाद, वो अहमदाबाद और आपका एक और है चंडीगढ़ में, ठीक है। चंडीगढ़ जो कि आप हरियाणा या पंजाब किसी में भी बोल लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि है आपका टॉपर्स बैच फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट। ये आपको बहुत जरूरी है पता होने के लिए। जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं उनमें हर, मतलब ऑलमोस्ट हर आकाश की ब्रांच अपना एक एनटीएससी बैच चलाती है, एनटीएससी बैच। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव होता है एनटीएससी को क्रैक करना। और इसमें जैसे कि आपकी जितनी भी ब्रांच है उसमें डिफरेंट डिफरेंट बैचेस होते हैं। आपका वो वीकली बैच हो गया, मतलब वीकेंड बैच हो गया, और आपका रेगुलर बैच हो गया, वो सब बैच होते हैं। तो उनमें जैसे कि एक तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे वाला बैच हो गया, या फिर आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला बैच हो गया, या फिर आपका संडे सैटरडे ऐसे वाले बैच होते हैं। तो इनमें से जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, बेस्ट स्टूडेंट को वो निकाल के एक बैच बनाते हैं जिसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 20 स्टूडेंट होते हैं। तो 20 स्टूडेंट का एक बैच बनाते हैं। तो उन 20 स्टूडेंट में उनको ये एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करवाते हैं और मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सब। इसमें इस बैच में भी मैं था, लेकिन मेरा एनटीएससी क्लियर नहीं हुआ, मैं कुछ नंबरों से रह गया हूँ। तो उसके लिए मुझे अफसोस है। तो एनटीएससी बैच होता है। तो एनटीएससी बैच में ये एनटीएससी की फुल प्रिपरेशन करवाते हैं और अदर ओलंपियाड पे भी ये फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन का। अगली चीज है कि डाउट सेशंस।
डाउट सेशन। तो आपको लगता होगा कि डाउट सेशन जैसे कि है अभी आपको ऑनलाइन, तो अगर आप अपने टीचर्स को डाउट सेशन के लिए अप्रोच करते हो तो वो आपके लिए डाउट सेशन लेते हैं 1 to 1, ठीक है। और ये 1 to 1 उनके उसमें लिख रखा है, उनके 1 to 1 डाउट सेशन उनके मतलब करिकुलम में आप ले सकते हो। तो मैनी स्टूडेंट डज नॉट ऑफ 1 to 1 डाउट सेशन, और आप 1 to 1 डाउट सेशन में कुछ भी पूछ सकते हो और टीचर वेरी फ्रेंडली है कि आप हो सब कुछ बताते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट ये 1 to 1 डाउट सेशन नहीं लेते हैं, तो 1 to 1 डाउट सेशन आपको लेना चाहिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये भी काफी सारी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता होता 1 to 1 डाउट सेशन की। और तीसरी चीज है तीसरी चीज है जो कि है आपकी, तो मैंने कितने पॉइंट कवर कर दिए, 1 2, और ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि आपका जो टारगेट्स, टारगेट्स मतलब आपका पैकेज स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल में भी इनके कुछ अलग अलग स्टडी मटेरियल रहते हैं, जैसे कि आपका पीआरएमओ का मटेरियल हो गया, आपका केवीपीवाई का मटेरियल हो गया, ठीक है, और आपका एनएससी जेएस का मटेरियल हो गया। एनएससी जेएस का मटेरियल बहुत प्यारा है, आप अगर है फाउंडेशन में तो जरूर लीजिएगा। पीआरएमओ का भी मटेरियल और केवीपीवाई का मटेरियल, ये सब मटेरियल भी आकाश के अवेलेबल होते हैं, जो काफी सारे बच्चे नहीं लेते हैं, जो कि उनके करिकुलम में होता है, उनको पता भी नहीं होता है। और दूसरा है उनका छाता जो कि अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, अम्ब्रेला। और आपका अगला हो गया उनकी टी शर्ट। तो ये सब आपको मतलब लेना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बाकी और तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये सब चीज़ें होती हैं जो आप ले सकते हो मतलब उनसे। और अब तो शायद बैग देना बंद कर दिया है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको उनसे मांगनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ जो आप अगर फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास आई थिंक फॉर 11th and 12th, तो आपकी एक होती है वो आपकी वो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, लेवल 3 की बुक। तो लेवल 3 की बुक भी ये देते हैं। तो अगर आप इनको बोलोगे लेवल 3 के लिए तभी मिलेगी, वरना आपको नहीं देते। तो आप लेवल 3 की बुक भी जरूर लीजिएगा, इनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो लेवल 3 की बुक भी आप जरूर ऑप्ट कीजिएगा। तो ये सब मैंने आपको फैक्ट बता दिए, ये सब होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर पसंद नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या पार्ट कमी लगी, और आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आकाश रिलेटेड और ऐसी टिप्स, स्टडी टिप्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, और आपको काफ़ी चीज़ बताता रहता हूँ। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो ये एंथे है आपका, मैं एंथे के बारे में बात कर रहा था। सो एंथे में आपका जो है आपका मेंटल एबिलिटी भी आता है। तो जो मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, तो मेंटल एबिलिटी आपका आता है। तो मेंटल एबिलिटी की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है एनटीएससी के, वो एनटीएससी के लिए और एनथे के लिए। सो दैट इज फॉर मेंटल एबिलिटी बेसिकली फुल ऑन। एंड अगर आप वो देखते हैं तो आप कोई भी मेंटल एबिलिटी का सवाल बहुत जल्द कर सकते हो, स्पेशली द काउंटिंग ऑफ फिगर्स, और दैट इज बेस्ड ऑन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक। सो आप जरूर उसको देखिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और आप अगर आपका एनथे या फिर एनटीएससी से कुछ लेना देना नहीं है तब भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कि और आजकल जो मेंटल एबिलिटी है वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आने लगा है। आपका जो एसओएफ के ओलंपियाड होते हैं उनमें भी आता है। तो जस्ट इट विल हेल्प यू, लॉजिकल रीजनिंग के नाम से आता है एसओएफ में। तो जस्ट इट विल हेल्प यू a lot, and that's all for in this video. I hope you like this video, and thanks for watching। मिलते हैं अगली वीडियो में।